my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली उसमें हम होरोस्कोप करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या होगा ओवरऑल। ये एक वीकली रीडिंग है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में अपने सन मून राइजिंग, यानी कि सन राइजिंग को असेंडेंट भी कहते हैं, आप उससे अपनी रीडिंग देख सकते हो। नीचे 12 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, ठीक है। बेसिकली ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना लेना, जितना नहीं करता उसे जाने देना। बिकॉज ज़बरदस्ती फिट मत करिएगा रीडिंग में, अगर नहीं भी होता है देन कोई बात नहीं, आप किसी और की रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। डोंट वरी। एंड यस गाइस, इसमें हम बेसिकली 3 डेक का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली जाके देखना, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप सभी लोगों के लिए। आपको रीडिंग में ही पता चलेगा। बेसिकली हम इसमें 3 डेक का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो है वो है ये डिवाइन टैरो डेक, एंड दूसरा है जो हैंडमेड मेरा जो टैरो डेक है वो वीकली रीडिंग के लिए जो मैंने बनाया है, एंड तीसरा जो है वो सरप्राइज़ है, तीसरा डेक। तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग से देखना, ठीक है। सो यस गाइस, बना दे रही कि हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं आप लोगों की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे आपका ये जो वीक है ये कैसा जाने वाला है, ओवर इस वीक में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं एरीज। थैंक यू। ओके वेट। We have 7 of Swords, we have the Tower। ये उस टाइम पर भी आया था, आपने देखा होगा, उसके ऊपर ही सारे कार्ड्स गिर गए। यहाँ पे इस वीक के लिए हम 2 और कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं बात करती हूँ। एरीज, थैंक यू। We have Death card. Oh wow. We have Ace of Swords. Okay. बॉटम में देखिए हमारे पास मून कार्ड। सो सबसे पहली बात, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कार्ड्स बेसिकली क्या बता रहे हैं इस वीक के लिए, तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं बेसिकली यहाँ पे टावर का कार्ड आया है एरीज आप लोगों के लिए। आपको जो यहाँ पे पहला मैसेज दिया जा रहा है टावर के कार्ड से वो यही है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि थोड़ा सा जो लोग आपसे कंट्रोल नहीं होते, अब देखिए कुछ बच्चे भी होते हैं जो हमसे कंट्रोल नहीं होते, राइट। तो जो लोग आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे एरीज, आप उनको जाने दे रहे हो। आप क्या कर रहे थे ना, पहले बहुत पकड़ रहे थे कि नहीं मुझे इससे बातें करनी है, यही है मेरा सब कुछ। अब आप क्या कर रहे हो कि जाने दो, नहीं रुकना चाहते तो फिर क्यों ही आगे बात बढ़ानी है ना। तो इससे बहुत फ्री एनर्जी में आ रहे हो। और ये आ क्यों रहे हो, बिकॉज यहाँ पे टाउ मोमेंट का कार्ड है, और टाउ मोमेंट बेसिकली मेजर चेंज के बारे में बताता है। घबराइए मत, डरिए मत। बेसिकली ये टावर का कार्ड बता रहा है कि अगर आप किसी को स्टॉक करते हो, है ना, या फिर किसी के वीडियोस देख के किसी के बारे में बुराइयां करते हो एरीज, तो यहाँ पे वो आदत आपकी छूट रही है। बेसिकली ये इसी वजह से छूट रही है ताकि आप अपने सोल मिशन से जुड़ पाओ। यहाँ पे किसी टाइप का आपका सोल मिशन है जिससे आपको कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, तो आप सोल मिशन से कनेक्टेड हो पाओ। इसी वजह से थोड़ा स्टॉकिंग आपसे छुड़वाया जा रहा है ताकि आप स्टॉकिंग को एटलीस्ट छोड़ो तो, है ना। तो यहाँ पे आप स्टॉकिंग करना छोड़ दोगे, स्टॉक किसी को अगर आप करते हो आप छोड़ दोगे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बच के रहना है इस वीक में, क्योंकि कहीं ना कहीं टावर का कार्ड मेजर चेंज के बारे में बता रहा है। तो अब ये मेजर चेंज किसी भी इंसान से स्टार्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा एरीज, ठीक है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है कि उन लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए जो लोग आपके है ही नहीं। आपको उन लोगों को अवॉइड करना है जो लोग आपको बेफिजुल में ट्रॉमा देते हैं, बेफिजुल में आपको बोलते हैं ना कि हर्ट करते हैं। आपको उन लोगों को अवॉइड करना है, जितना हो सके उन लोगों को अवॉइड कीजिए। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ लोग भी आपके लाइफ से जाएंगे जो लोग बेसिकली आपके लिए नहीं थे, आपके सोल फैमिली के नहीं थे। तो अगर आपके कुछ पास्ट के फ्रेंड्स थे जो वापस से आपके लाइफ में आ गए थे, यहाँ पर वो लोग चले जाएंगे। यहाँ पे टावर का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए टावर
एक होता है कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर के आता ही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है। मैं झूठी आस नहीं देना चाहूँगी, राइट। तो लॉस तो कुछ ना कुछ होगा। ये इमोशंस भी हो सकते हैं आपके, जो इमोशनल लॉस हो, ये फाइनेंसेस भी लॉस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका लॉस होगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा पेन मिल सकता है। बेसिकली ये टावर का कार्ड इसी वजह से आया है। ये टावर मोमेंट आपके लाइफ में इस वीक में इसी वजह से आएगा ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सको। आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख नहीं रहे हो। इग्नोरेंस की एनर्जी में हो ना, क्योंकि आपका ध्यान लोगों के ऊपर लगा हुआ है कि अच्छा इसने ये पोस्ट करा, अच्छा इसने वो पोस्ट करा, है ना। तो कहीं ना कहीं एरीज यहाँ पे जब लोगों पर से ध्यान हटेगा तभी खुद के ऊपर ध्यान आएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। इस टावर मोमेंट के बाद इसी वीक में ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे 2 वीक का एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि 2 वीक में ये पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो टावर मोमेंट है प्लस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी चीज़ को करने से डर रहे हो, या तो फिर कोई स्टेप लेने से डर रहे हो, या तो फिर किसी काम को करने से डर रहे हो, आप किसी चीज़ को करने से डर रहे हो। ये डर भगाने के लिए ही एंजल्स आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट लेकर के आ रहे हैं। बाकी और कोई भी उद्देश्य नहीं है इस टावर मोमेंट का। आप बहुत ज़्यादा लोगों से डरते हो, लोगों से डायरेक्टली बात करने में, तो ये ना हो, इस वजह से एंजल्स यहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भेज रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत बड़ी विक्ट्री है आपके लिए। यहाँ पे मुझे हेल्थ सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है हेल्थ के रिलेटेड ये टाउ मोमेंट हो, लेकिन जो भी है ये टाउ मोमेंट, इस टाउ मोमेंट के बाद आपको एक मेजर विक्ट्री आपके लाइफ में दिखेगी। बिकॉज एस ऑफ सोर्स का कार्ड होता है विक्ट्री के बारे में, सक्सेस के बारे में, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ है अगर, तो हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ के रिलेटेड टाउ मोमेंट आ सकता है। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तो आपके फ्रेंड्स के रिलेटेड आपका टाउ मोमेंट आ सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि एंजल्स ने आपको पहले से ही बताना स्टार्ट कर दिया है कि यस आपका टाउ मोमेंट आ रहा है ड्रीम्स के ज़रिए, एंजल नंबर्स के ज़रिए। तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो कह करके कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन देखिए वो मैसेज आपके लिए है। बेसिकली आपको इस टाउ मोमेंट के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, बहुत कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। लेट्स सी, अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं एरीज। थैंक यू। चुप, जितना इस टाउ मोमेंट में चुप रहोगे उतना ज़्यादा आपको कम लॉस देखने को मिलेगा। इस टाउ मोमेंट में ना एरीज ज़्यादा वो नहीं है कि बोलिएगा ज़्यादा मत, क्योंकि बोलते से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होने लगेंगे। तो बोलना कम कीजिएगा इस वीक में। इस वीक में बोलने की एनर्जी को अवॉइड कीजिएगा, जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज ज़्यादा बोलना यहाँ पे प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव नेचर। तो कहीं ना कहीं आपको नेचर में बैठना चाहिए, नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आप हील हो रहे हो, राइट। कहीं ना कहीं ये टाउ मोमेंट अब आपके लाइफ में कम असर कर रहा है। कर्मा, कोई बैड कर्मा आपका, आपने कुछ तो करा होगा जिसका आपको बैड कर्मा यहाँ पे मिलने वाला है। बेसिकली देखिए, बैड कर्मा के साथ साथ आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट भी उसके बाद, इस टाउ मोमेंट के बाद आपको विक्ट्री भी मिलेगी। सो कंग्रेचुलेशंस एंड लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए प्लीज़। वी हैव चैप्टर क्लोज्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपके लाइफ से क्लोज हो जाएंगे। कुछ लोग, बेसिकली मुझे यहाँ पे बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके है ही नहीं, ज़बरदस्ती आप उन लोगों को ना अपना बना। आई थिंक ये पहले भी मैंने कहा है कहीं पे, या तो फिर मेरे साथ डेजा वू हो रहा है, आई डोंट नो। मैंने ये जो बात मैं कह रही हूँ ना अभी, या तो फिर मैंने ये कोई रीडिंग में कही है, या तो फिर ये मेरे साथ डेजा वू हो रहा है, लेकिन मैंने ये कहा है कहीं पर। अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई चैप्टर क्लोज हो रहा है आपके लाइफ में। जो लोग आपके लिए है ही नहीं वो लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं। बेसिकली जो लोग आपके लिए बने ही नहीं है वो लोग आपके लाइफ में ज़्यादा दिन तक रह के करेंगे क्या। तो बेसिकली उन लोगों का चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे खुशी खुशी लोगों को बाय बाय करिएगा, किसी को पकड़ के मत रखिएगा, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं अगर आपको हील होना है, अगर इस कार्मिक चीज़ से छुटकारा पाना है, देन नेचर में टाइम स्पेंड करिएगा। मदर अर्थ गाया आपको बहुत अच्छे से हील करेंगे। वी हैव डिटॉक्स, तो मैंने कहा ना हेल्थ के रिलेटेड, तो यहाँ पे डेफिनेटली एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ हेल्थ के रिलेटेड भी होगा।
तो थोड़ा सा मास्क लगा के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कोविड भी बढ़ रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है। तो आप प्लीज़, अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हो तो मास्क लगाओ, फुल प्रिकॉशंस लो, ठीक है, उसके बाद ही कहीं पर जाओ। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, ताकि ये टाइम मोमेंट में ना आपकी बॉडी ना कष्ट में आए ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम आपके लिए कुछ यूनिकॉर्न डेक से मैसेजेस देख लेते हैं। बेसिकली यही सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए कि मैंने एक नया डेक बाई करा है। मुझे बहुत खुशी है, ये कार्ड्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न डेक से कौन से मैसेजेस यूनिकॉर्न्स देते हैं। एरीज, इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस यूनिकॉर्न्स देना चाहते हैं। Okay, we have wishes. Be careful what you wish for, as one wish will be granted। तो मुझे यहाँ पे मैसेज जो यूनिकॉर्न्स दे रहे हैं वो यही है, आपको जो मैसेज दे रहे हैं यूनिकॉर्न वो यही है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ विश करोगे, यानी कि जो भी प्रेयर्स में मांगोगे, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, वो तुरंत तुरंत पूरी होने लगेगी, ठीक है। वो जैसे ना पूरी होगी, ग्रांटेड का मतलब है पूरी होगी वो विश, ठीक है। सो बी केयरफुल, आप कौन सी चीज़ को मांग रहे हो, कौन से विशेस मांग रहे हो, याद से, मतलब थोड़े अच्छे अच्छे विशेस, जो विशेस आपको ही साइड इफेक्ट ना दे दे, वो विशेस आपको मांगने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा होगा कि आप फैटी हो रहे हो, तो अब आप क्या मैनिफेस्ट करोगे कि ईश्वर मैं पतला हो जाऊँ, है ना, या फिर यूनिवर्स मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं पतला हो जाऊँ। अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो कैसे ना कैसे करके तो यूनिवर्स करेगा ही उस मैनिफेस्टेशन को पूरा। तो हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, और तबीयत खराब में भी वेट लॉस होता है, ये मेरे साथ अक्सर होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर रॉन्ग साइड पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होने पर ऐसे ही होता है, हम थोड़े से बुद्धू होते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, स्टेप नहीं लेंगे लेकिन उम्मीद ज़रूर लगाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि सोच समझ के अपने विशेस को मांगिएगा। आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न स्पिरिट यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। सो यस एरीज, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय लियोस, तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको इस वीक के लिए कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियोस। थैंक यू। ओके, वी हैव द टावर। नहीं, ये दो साथ में कार्ड आया तो इन दोनों कार्ड्स को मैं नहीं लूँगी, मुझे लगा एक ही कार्ड आया है। लेट्स सी। We have Four of Swords. Wow. Then we have the Chariot. अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना लियो, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपके तरफ कोई मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है। कोई बहुत अच्छी खबर, आप जिस भी चीज़ को कर रहे हो उसके रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खबर आपको इस वीक में सुनने को मिल सकती है कि आपने जो कहा था वो चीज़ सच हो गई, वैसी टाइप की एनर्जी है लियो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यही मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अगर आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, मोटिवेशन कुछ ना कुछ आ रहा है। वी हैव 3 ऑफ कप्स। वाओ। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। दो तो हमारे पास सेलिब्रेशंस के कार्ड आए हैं, राइट। लेट्स सी, बॉटम में देखें हमारे पास 5 ऑफ कप्स। बेसिकली ये जो कार्ड है, तो अगर हम बात करें इस वीक के लिए आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो सबसे पहली बात, बॉटम में देखें हमारे पास 5 ऑफ कप्स है। तो हो सकता है आप थोड़ा सा
बंधा बंधा सा, थोड़ा सा रुका रुका सा फील कर रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बोलते हैं ना अच्छा सा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपकी करंट की एनर्जी में बता रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये वीक स्टार्ट हो गया है राइट, तो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। कहीं ना कहीं मोटिवेशन कुछ ना कुछ आपके लिए आ रहा है लियो, सो कंग्रेचुलेशंस, कुछ ना कुछ मोटिवेशन बन के आपके लाइफ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। आप लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हो राइट, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ब्रेक मिलेगा लोगों से थोड़ा सा, एंड आप ना सेल्फ रियलाइजेशन उस टाइम पे कर पाओगे। यहाँ पे ये भी चीज़ आपको बताई जा रही है लियो कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके लाइफ में डेविल का रोल निभा रही थी, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से अब धीरे धीरे करके जा रही है। अगर ये सोच भी है ना, अगर ये थॉट भी है, तभी भी ये आपके लाइफ से जा रहा है, बिकॉज ये जो भी थॉट है ना, ये आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचता रहता है। ये जो थॉट है जैसे ना खींचता रहता है आपको पीछे की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो थॉट आपको जो हमेशा पास्ट की तरफ खींचता रहता है, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, ओके थैंक यू, आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है लियो कि कहीं ना कहीं इस वीक में बहुत सारी चीज़ें आप सेलिब्रेट करोगे, बहुत कुछ जैसे ना सेलिब्रेशन है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कत है या फिर आपका लव लाइफ उतना अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपका लव लाइफ अच्छा चलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ना बहुत सारी गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत सारे अब कह लो कि डिवाइन डिवाइन पावर इन द सेंस की डिवाइन एनर्जी है ना, दिव्य शक्ति की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है लियो। कहीं ना कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप जितना हेल्प कर रहे हो ना, उससे दुगना आपको मिल रहा है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं और लोगों की हेल्प करोगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप अपने फैमिली के भी साथ खुश रहोगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या आप अपने मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। यहाँ पे फैमिली की ज़्यादा एनर्जी है कि आप फैमिली के साथ बहुत खुश रहोगे, आपकी फैमिली आपके साथ खुश होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट कम कर रही है, इस वजह से यहाँ पे खुशियाँ ज़्यादा है। लेट्स सी, अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपको यहाँ पे यूनिवर्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। चांस, जैसे आपके पास कोई ना कोई चांस है, आपके पास कोई ना कोई मौका है, मौका पे ध्यान दीजिए, आपको कौन सा मौका दिया जाएगा इस वीक में, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई ना कोई मौका आपको दिया जा रहा है। ओके, वी हैव ट्रस्ट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर। यूनिवर्स जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट कीजिए एंजल्स के ऊपर, विश्वास रखिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है राइट, विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास रखोगे तो आपको अपने लाइफ में मेरेकल सीखेंगे। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो आपको कहाँ से मेरेकल सीखेंगे राइट। तो ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर। वी हैव लक, वाओ। तो कहीं ना कहीं इस वीक में आपका लक बहुत काम करेगा। कहीं ना कहीं आपकी किस्मत बेसिकली यहाँ पे बताई जा रही है। आपका लक, आपकी जो किस्मत है वो बहुत लाइक इन द सेंस ब्राइट हो रही है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका लक इस वीक में बहुत काम करेगा। इस वजह से ना जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे वो लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो कंग्रेचुलेशंस लियो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत आ रही है इस वीक में बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे, आई मीन। लेट्स सी, एक और कार्ड देख लेते हैं। वी हैव वर्शिप, पूजा पाठ। बेसिकली कहीं ना कहीं आप हो सकता है किसी भगवान को बहुत श्रद्धा से पूजा करो, या फिर आप लुक बॉटम में लिखे हमारे पास ब्लेसिंग्स। तो कहीं आप किसी ना किसी गॉडेस की बहुत प्यार से जैसे ना पूजा पाठ करना या फिर ध्यान लगाना किसी भगवान का, ये आप बहुत करोगे। बेसिकली वर्शिप आप बहुत करोगे। इस वजह से जो भी भगवान है, मतलब जिन भी ईश्वर की आप ध्यान करोगे, जिन भी ईश्वर की आप पूजा करोगे, उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको ब्लेसिंग आएगी। और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी यहाँ पे बदल रही है। मतलब कि डेस्टिनी के क्लोज आप जा रहे हो, इस वजह से आपकी किस्मत बदल रही है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में चेंज हो रही है। पास्ट जैसा कुछ नहीं रहा, पास्ट जैसा कुछ नहीं रहा, और यही आपके लिए पहला अचीवमेंट होगा अपने लाइफ का। अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। मैंने इंट्रो में सरप्राइज़ की बात करी थी राइट, ये है वो सरप्राइज़, मैंने नया डेक ऑर्डर करा है। सो लेट्स सी, इससे हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली यूनिकॉर्न स्पिरिट कौन से मैसेजेस दे रहे हैं।
ओके, वी हैव क्लोजनेस। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा हो। वी हैव क्लोजनेस नंबर 5। योर यूनिकॉर्न इज वेरी क्लोज टू यू। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यूनिकॉर्न स्पिरिट यही मैसेज दे रहे हैं, बहुत क्यूट आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं यूनिकॉर्न स्पिरिट कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मिरेकल बहुत पास है। बेसिकली यूनिकॉर्न जो है मिरेकल के लिए बहुत जाने जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके जो भी यूनिकॉर्न स्पिरिट है, यानी कि आपके जो भी स्पिरिचुअल टीम है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड है, वो आपसे बहुत क्लोज है इस वीक में। बेसिकली आपका जो भी लकी चार्म है, आप कह लो कि जो आपके लाइफ में लक को खोल दे, आपकी किस्मत खोल दे, बेसिकली वो आपसे बहुत क्लोज है। सो कंग्रेचुलेशंस, एंड आपका यूनिकॉर्न आपके बहुत पास है। सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी किस्मत बदलने वाली है। इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट इशू जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं किस्मत भी आपकी चेंज होगी, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आपके लिए कि कुछ छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जहाँ पे आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा लियो। सो कंग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय सजिटेरियस, तो अब हम करने वाले हैं आप लोगों की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको इस वीक के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सजिटेरियस, थैंक यू। सजिटेरियस, okay, we have the tower. Okay, then we have 9 of cups, I mean 9 of coins. Let's see और कौन से कार्ड आते हैं। Then we have a 7 of wands. गुड टाउ मोमेंट। मैं कह सकती हूँ कि ये टाउ मोमेंट बहुत पॉजिटिव है सजिटेरियस आप लोगों के लिए। लेट्स सी। देन वी हैव दैट। मैंने कहा ना ये पॉजिटिव टाउ मोमेंट है। ओके, सो अगर हम बात करें, लुक बॉटम में देखिए हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली करंट एनर्जी आपकी उतनी ज़्यादा सही नहीं है। करंट में आपको थोड़ा सा रुका सा, थोड़ा सा डाउन सा महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना मेरी लाइफ में हो ही नहीं पाएंगी, शायद मेरी किस्मत में नहीं है, ऐसी फीलिंग है, राइट। अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव टाइम मोमेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत पॉजिटिव टाइम मोमेंट आपके लाइफ में आ रहा है इस वीक में। कहीं ना कहीं इस वीक में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भी टाइम मोमेंट होगा, इसमें थोड़ा सा आपको शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, बस और कुछ भी नहीं। ना हेल्थ पे बात आएगी, ना करियर पे, कुछ भी नहीं, बस कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिल सकता है जिसकी वजह से लिटरली आप हक्के बक्के रह जाओ। उसकी वजह से आप बहुत मेहनत करने लगोगे उस न्यूज़ को सुनने के बाद ना, बहुत मेहनत करने लगोगे। और वो न्यूज़ ऐसा भी नहीं होगा जो आपका दिमाग को डिस्टर्ब कर दे, ऐसा होगा जो आपको अपने करियर के ऊपर और फोकस्ड कर दे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये टाइम मोमेंट का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ों से बच के रहना चाहिए, जैसे बुरे लोग, बुरी संगति के लोग। हो सकता है अभी आपकी एज थोड़ी कम हो सजिटेरियस, यानी कि अभी जैसे ना आप अभी टीनेजर ही हो, अभी मतलब उतने बड़े नहीं हुए हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बुरे लोग, बुरी संगति के लोग, इन लोगों से बच के रहिए। बेसिकली इसमें ये नहीं है कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बेसिकली इसमें होता क्या है ना, जब हम टीनेजर होते हैं तो बहुत कष्ट होता है हमें, बिकॉज क्या ना, मन इधर भागता है उधर भागता है, ये करना है, ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है। अभी तो हम मेच्योर ही हुए हैं, यानी कि इन द सेंस अभी तो हम अडल्ट ही हुए हैं, अभी तो हमें सब कुछ ट्राई करना है, वो होता है। और इस टाइम पे अगर कोई बुरी संगति के लोग मिल जाए और हमारे साथ कुछ बुरा कर दे, तो वो अलग चीज़ हो जाती है ना। मतलब हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो मैनिपुलेटिंग होते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा उस टाइम। अगर आप टीनेजर हो ना, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा मैनिपुलेटिंग लोग से, बुरी संगति के लोग। बुरे संगति के लोग कैसे होते हैं,
बुरी संगति के लोग बेसिकली कैसे होते हैं? बुरी संगति के लोग आपको फोर्स करेंगे बुरा चीज़ करने के लिए। आपको बोलेंगे कि आप सिगरेट ट्राई करो, आपको बोलेंगे आप ड्रिंक करो एक बार, अरे एक ही तो लाइफ है करके देखो। ये मैनिपुलेटिंग और ये बुरी संगति के लोग होते हैं। ऐसे लोग और कुछ नहीं करते, हमें ही कष्ट दे देते हैं। ऐसे लोग कुछ नहीं करते, हमें ही थोड़ा सा डिसएडवांटेज दे देते हैं, राइट। इससे कुछ नहीं होता, हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है ना। देखिए, ट्राई करना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी ही चीज़ें क्यों ट्राई करनी है, राइट। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत फल फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को, लेकिन आपको बुरी चीज़ें ही क्यों ट्राई करनी है, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर विचार कीजिएगा कि आपके संगति में कैसे फ्रेंड्स हैं। कहीं बुरे लोग तो नहीं है, बुरी संगति के लोग तो नहीं है, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं है जो आपको मैनिपुलेट करके गलत काम के लिए उकसाते हैं। अगर है देन उससे दोस्ती तोड़ लीजिएगा, बिकॉज ये लोग ना आगे चल के काम तो नहीं आते, बेसिकली हमारी ज़िंदगी में एक डार्कनेस बन के बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर है आपके लाइफ में, देन ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय बोलिएगा। खास करके अगर आप एक टीनेजर हो देन ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है ना कि आप रिलेशनशिप में जाओ, आप एक बार बॉयफ्रेंड बनाओ या फिर आप एक बार गर्लफ्रेंड बनाओ, उनका उनका उनको उनको शट अप कर दीजिए, उनको सुनिए ही मत उनकी बातों को। क्योंकि बेसिकली ये एज जो होता है, हम इसमें गलतियां बहुत करते हैं, है ना। और कुछ लोग गलतियों से समझ जाते हैं, कुछ लोग गलतियों से एडिक्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब गलती करने के बाद अब उसको सुधार तो नहीं सकते, तो एडिक्ट हो जाएंगे कुछ बुरी चीज़ों से। थोड़ा सा बच के रहिए आप, आपको मैं यही कहूँगी। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि आपने जितनी भी मेहनत करी है, अगर आप स्टडीज़ भी करते हो ना, आपने जितनी भी मेहनत करी है, वो सारी मेहनत का आपको, वो सारा मेहनत आपको पे ऑफ होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें एंड हो रही है। टावर का कार्ड एंड के बारे में भी बताता है, राइट। तो कुछ बुरे थॉट्स आपके दिमाग से एंड हो रहे हैं। जो थॉट्स आपको एंग्जाइटी दे रहे थे, वो थॉट्स यहाँ पे आपके ज़िंदगी से जा रहे हैं। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि आपने जो भी हार्डवर्क करा है, जैसा भी हार्डवर्क करा है, पे ऑफ तो आपको होगा, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी आपको सुनने को मिलेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पास लक है, आपके पास चांस है, बेसिकली आपकी किस्मत है कि अगर आप मेहनत करोगे किसी भी चीज़ में, आपको अगले पल ना वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, रिजल्ट। सो इस चीज़ के रिलेटेड आपको मेहनत करते रहनी चाहिए, ठीक है। छोड़िए मत मेहनत अगर आप किसी चीज़ में कर रहे हो तो। डेथ का कार्ड बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म होगे, कहीं ना कहीं खुद को बदलोगे इस वीक में, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें जो है आपके लाइफ में वो थोड़े से रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को चेंज करना, जिन चीज़ों की वजह से एंग्जाइटी आती, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है इन दिनों, तो उन लोगों को भी हटाना अपनी ज़िंदगी से, ये आप बहुत करने वाले हो। सो बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन के इस वीक में क्लोज जा रहे हो। लेट्स सी, आपके लिए हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, हैंडमेड कार्ड्स, लाइक हैंडमेड डेक से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। लुक, वी हैव लक। मैंने क्या कहा था आपको, किस्मत चेंज हो रही है, किस्मत बदल रही है, राइट। जहाँ पे आप हार्डवर्क करते थे आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, वहाँ पे अगर आप अभी हार्डवर्क करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली टाइमिंग की बात होती है ना, हर चीज़ डिवाइन टाइम पे इसी वजह से छोड़ देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि डिवाइन टाइम पे स्टॉप के आप कोई काम नहीं करो और बोलो कि मुझे तो पेट नहीं भर रहा है, मेरे को तो खाना नहीं मिल पा रहा है ना, ये नहीं करना। बेसिकली मेहनत करते रहना और सरेंडर कर देना रिजल्ट को डिवाइन टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी किस्मत चमक रही है, क्योंकि आपने ना बस मेहनत करते गए, आप करते गए, रुके नहीं। तो यहाँ पे सजिटेरियस आपकी किस्मत बदल रही है, बेसिकली लक, आपका लक चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका लक वैसा है कि कैसे मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि थोड़े ब्लॉकेजेस है आपकी किस्मत में, वो ब्लॉकेजेस आपकी किस्मत से हट रहे हैं। लेट्स सी और मैसेज आपके लिए। वी हैव अर्थ, तो हो सकता है आपका सन, मून, राइजिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, या तो फिर आपको कोई अर्थ साइन का इंसान जो है वो ट्रिगर कर रहा है इन दिनों। संगति की मैंने बात करी थी, राइट। तो हो सकता है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का इंसान हो, आप देख लीजिएगा। ये इंसान हो सकता है आपको मैनिपुलेट करता हो, ये आपका सही दोस्त नहीं है। अगर ये है ना कोई अर्थ साइन जो आपका फ्रेंड है, ये सही दोस्त नहीं है आपका। इससे जितना आप दूर रहोगे उतनी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वैसा है। लेट्स सी और एक और मैसेज। ओके, वी हैव चैप्टर क्लोज। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है, कुछ चैप्टर्स यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। बेसिकली मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव टाउ मोमेंट है बेसिकली। तो यहाँ पे
पॉजिटिव टावर मोमेंट जहाँ पे कुछ बुरे चैप्टर्स हैं, कुछ बुरे लोग हैं जो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, कुछ ऐसी बुरी यादें हैं जो आपको लेट गो कर देनी पड़ेंगी इस वीक में, और आप करोगे भी बहुत अच्छे से। बेसिकली ये डिवाइन टाइम है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। कुछ लोगों को बेसिकली भुलाना पड़ेगा, और ये चीज़ बहुत ईजी है आपके लिए, बिकॉज आप एक बहुत अच्छे एम्पैथ हो सजिटेरियस। बहुत अच्छे से ना किसी को भी भुला देना, बहुत अच्छे से लोगों को माफ़ कर देना, ये आप बहुत करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है कि अब आपको लगता है कि आप फॉरगिव ही नहीं कर सकते, किसी को माफ़ ही नहीं कर सकते, राइट। आपने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से आपको ये एबिलिटी दिखती नहीं है। आप लेकिन बहुत अच्छा फॉरगिव करते हो, किसी को भी बहुत अच्छे से किसी को भी माफ़ कर देते हो, उसके कर्मा पे छोड़ देते हो। सो मैंने इंट्रो में कहा था, अगर आपने इंट्रो देखा है तो आपको पता होगा, मैंने इंट्रो में सरप्राइज़ की बात करी थी, राइट। यहाँ पे ये रहा वो सरप्राइज़। अब मैंने नया डेक परचेज़ करा है, ये डेक आज ही आया है तो मैंने सोचा कि इसको हम वीकली रीडिंग में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। बहुत क्यूट सा डेक है, बहुत प्यारा सा डेक है। इससे हम आपके लिए देख लेते हैं कि आपको यूनिकॉर्न स्पिरिट कौन से मैसेजेस दे रही है। यूनिकॉर्न स्पिरिट सजिटेरियस को कौन से मैसेजेस दे रही है। कुछ चीज़ें ना टेम्प्रेरी होती है सजिटेरियस, आप ना कुछ चीज़ों को एकदम परमानेंट ले लेते हो। इस आदत को बदलो अपनी। ये पैटर्न आप चलाते आ रहे हो, जैसे कुछ चीज़ों को ना एकदम ही पकड़ के रख लेना, होल्ड कर लेना, इस आदत को आप छोड़ो। परमानेंट कुछ नहीं होता इस दुनिया में, आप भी परमानेंट नहीं हो सजिटेरियस। ना आप परमानेंट हो, ना मैं परमानेंट हूँ। मैं भी इस दुनिया से कभी ना कभी जाऊँगी, और जब भी मैं इस दुनिया से जाऊँगी मेरी नई जर्नी स्टार्ट होगी। कहानी ख़त्म नहीं होगी, नई जर्नी स्टार्ट होगी। आप क्या करते हो ना कि आपकी अगर ज़िंदगी से जा रहा है तो रोना धोना, चलिए रोना धोना तो एक टाइम के लिए एक्सेप्टेबल भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये करना कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा या फिर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगी, तुम्हारे बिना नस काट लूंगी या फिर काट लूंगा, ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, राइट। तो याद से अगर आप कोई ऐसे पैटर्न को रिपीट करते आ रहे हो जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत प्लीज़ कर रहे हो, मत करो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे, इस चीज़ को याद रखिएगा। जिसके लिए भी आप रोध हो रहे हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। तो याद से ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाने हैं जो लोग सच में इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोग नहीं जो लोग यूजलेस है, जिन लोगों को जिन लोगों के लिए और कई लोगों ने आंसू बहाए लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे लोगों के लिए अगर आप आंसू बहाओगे ना, कुछ नहीं सजिटेरियस, दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाइए जो आपके अपने हैं, आपके माँ बाप। कितना आपको स्ट्रगल करके यहाँ तक लाए हैं वो, है ना। तो अपने माँ बाप के लिए रोइए, रोना है तो क्या किसी पार्टनर के लिए या फिर किसी फ्रेंड के लिए रोना, राइट। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, किसी को बाय बाय कहना पड़ेगा तो खुशी खुशी बाय बाय कहिएगा। कहीं ना कहीं इस इंसान के जाने के बाद आपकी नई, बोलते हैं ना, कुछ नया स्टार्ट होगा, मतलब कि कुछ फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे। लेट्स सी। ओके, हमारे पास जो कार्ड आया है वो है ऑनेस्टी, नंबर 13। ऑनेस्टी विल अनलिमिटेडली बी रिवॉर्डेड तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सच्चाई, सच बोलना हर एक इंसान से। बेसिकली जो सच्चाई होती है उसके, बेसिकली जो सच्चाई, अगर आप किसी से सच्चाई बोलते हो ना तो आपको अनलिमिटेडली हमेशा आपको रिवॉर्ड करा जाएगा उस चीज़ के लिए। क्योंकि यकीन कीजिए, सच्चाई बोलना हर किसी की बस की बात नहीं होती। कुछ लोग ना झूठ तक ही सीमित रह जाते हैं। तो अगर आप सच बोल रहे हो तो बोलो सच। अगर आपको आदत है ना सच बोलने की, किसी से झूठ नहीं बोल पाते, तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी आदत है। तो इस वीक में जितना ज़्यादा आप सच बोलोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड करा जाएगा, उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग से या फिर कुछ अबंडेंस से आपको रिवॉर्ड करा जाएगा। तो हमेशा ऑनेस्ट रहना, खुद के साथ भी और लोगों के साथ भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको अप्रिशिएट भी करेंगे एंजल्स, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, लोगों के साथ सच बोल रहे हो, तो आपको अप्रिशिएट भी करा जाएगा। ठीक है सजिटेरियस। सो यस सजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय टॉरस। तो अब हम करने वाले हैं आप लोगों की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको इस वीक के लिए कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं और आपको क्या बताया जा रहा है इस वीक के लिए, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सजिटेरियस, आई मीन टॉरस मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने सजिटेरियस कह दिया, राइट। टॉरस, लेट्स सी। कुछ
कुछ नया से कुछ स्टार्ट कीजिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत पुराने तरीके आपने आजमा लिए, लोग किस तरीके से कर रहे हैं उस चीज़ को मत देखिए, आप अपना तरीका लाइए। अपने कामों में ना आपका कुछ तरीका नहीं है टॉरस, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, यही चीज़ है आपके लाइफ में। आपने ना एक बुक जैसे खरीद ली है जिसमें लिखा है कि जो लोग कर रहे हैं उनके फुटप्रिंट्स पे चलो, नहीं, किसी के फुटप्रिंट्स पे नहीं चलना। खुद के फुटप्रिंट्स ऐसे बनाइए कि लोग आपके पीछे चले। आपको किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है टॉरस। तो आपको यहाँ पे जो पहला मैसेज दिया जा रहा है, बहुत हो गया ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, आपको जैसे करना है वैसे करिए। किसी के बोलने पर मत चलिए, कोई आपको ना चला नहीं सकता है, ठीक है? कोई किसी को चला ही नहीं सकता है। लोग अपने मनमर्जी से जीते हैं इस दुनिया में, और जो नहीं जी रहा है अपने मनमर्जी से वो अजीब है तब क्योंकि अपने मनमर्जी से जी, अगर आप जी नहीं रहे हो तो ना वो आपकी ज़िंदगी नहीं है, उस ज़िंदगी को आप काट रहे हो, राइट? तो अपने मनमर्जी मस्त मौला रहिए, जो करना है वो करिए। कौन आपको रोक रहा है? कोई आपको नहीं रोक सकता टॉरस, ठीक है? जो जैसा करना है वैसा करिए। जिसको जो बोलना है भाड़ में जाए सामने वाला, बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। आपका कौन सा उन्होंने उधार लिया हुआ है? बोलने दीजिए जो बोल रहा है, हमें क्या मतलब है ना? वो उसकी ज़ुबान, वो अपनी ज़ुबान काली कर रहा है, वो अपनी ज़ुबान से कुछ गंदी गंदी बातें उगल रहा है, हमें क्या उससे? हमें अपने कर्म करने हैं ना। अगर कोई आपको गलत बात कह रहा है, या फिर अगर आपको कुछ बुरी चीज़ें किसी ने कही है, या फिर आप किसी की बातों से डीमोटिवेट हो गए हो, तो बस याद रखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्यों आप खुद को फ़र्क पड़वा रहे हो? ओके, सो मैंने बीच में वीडियो को पॉज करा है क्योंकि कोई आ गया था। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, लोगों के अनुसार मत चलिए, कोई आपको नहीं चला सकता। आप मस्त मौला एनर्जी में रहिए ना, कि कौन क्या बोल रहा है, भाड़ में जाए सामने वाला, बोलता रहे जो बोलना, वो तो पागल है। ऐसी एनर्जी में रहिए। आप लोगों की बातों को बहुत मीन कर रहे हो, नहीं ज़रूरत है। कौन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में जितना आप सामने वाले की बातों, यकीन कीजिए आप ना, किसी कोई ऐसा इंसान जो गैर है, आप उसकी बातों को मीन कर रहे हो। एक टाइम के लिए मैं मान सकती थी कि आप अपने बातों को, मतलब अपने जो लोग हैं उनकी बातों को मीन कर रहे हो, तो मैं कहती भी कि हाँ चलो ये चीज़ जायज़ है। ऐसे लोग जो आपके हैं ही नहीं, ऐसे लोग जो आपको जान ही नहीं पाए हैं, ऐसे लोग जो आपको जानते ही नहीं है टॉरस, ना आपसे आज तक मिले हैं, ऐसे लोगों से आप क्या ही फिर उम्मीद लगा रहे हो? वो क्या करेंगे आपको? किसी की बातों से डीमोटिवेट नहीं होना कभी भी। ज़िंदगी ऐसे ही है, कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग बुरे मिलेंगे। हमें क्यों इफेक्ट होना किसी की बातों से, राइट? जो जो बोल रहा है बोलने, मिट्टी पाइए, छोड़िए ना। हमारा क्या जाता है? सामने वाले को सामने वाले का कर्म मिलेगा। अगर कोई आपको गलत कह रहा है ना, या फिर अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, या फिर कोई आपको कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो नहीं बोलना चाहिए, उसको उसका कर्म मिलेगा। इसी चीज़ के ऊपर छोड़ दीजिए, उसको उसको कर्म मिलेगा। हर किसी को हम कर्मा नहीं दे सकते, हम ईश्वर नहीं है, राइट? हम एक ईश्वर से निकली हुई एक उनके बच्चे हैं, है ना? बच्चों को क्या काम होता है कि कहीं से सुने, मम्मा को आके बस बताना। आप वही करो। आप अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आप जाके ईश्वर को बताओ। हमारी मम्मा क्या करती है, हमें जब कोई स्कूल में कुछ डांट लगाता था या फिर कोई हमें मार देता था, तो हम अपनी मम्मा को जाके बोलते, हमारी मम्मा क्या करती थी, आके उसकी डांट लगाती थी। तो ईश्वर भी उस इंसान को कर्मा देगा जो आपको कर रहा है, जो आपको बुली कर रहा है, जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है। मत ध्यान दीजिए, बस उससे ऊपर वाले से शेयर तो करिए। शेयर ही नहीं कर रहे हो आप, और बोल रहे हो कर्मा नहीं मिल रहा है। शेयर करिए, तो बताइए आपकी कोई गलती नहीं थी। हम अपनी मम्मा से कैसे बताते हैं कि मम्मा इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, इसने करा था? तो वैसे ही ऊपर वाले को बताइए। ऊपर वाला हमारा, अब कह लो कि हमारा 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 माँ है, हमारा बाप है, हमारा भाई बहन है, हमारा फ्रेंड है। लेकिन आप ऊपर वाले से नहीं शेयर करके लोगों से शेयर कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? लोगों की तरफ से धुतकारा ही जाएगा ना। लोग इतने भी अच्छे नहीं है आजकल के जो आपकी बातों को सुन ले, है ना? तो उतना ज़्यादा मीन मत कीजिए लोगों को। लेट्स सी आपको टैरो कार्ड से क्या बताया जा रहा है टॉरस। ओके, इस वीक के लिए हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, okay, then we have sun. Wow. Let's see, then we have 8 of cups. तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, राइट? कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। आपको इस चीज़ के रिलेटेड कन्फ्यूजन हो रहा है टॉरस। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, बनी हो ना बनी हो, टेढ़ी हो, जो भी हो, बनी है कि नहीं बनी वो तो ईश्वर का काम है ना।
हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तुम्हें कौन सी चीज़ को चूज़ करना है, तुम्हें कौन सा करियर चूज़ करना है, तुम खुद देखो। ईश्वर क्या कर रहा है आपको, लोगों का असली चेहरा दिखाना कि कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे होंगे। आखिर में आपको ही चूज करना है क्या करना है। ईश्वर अगर आप कोई काम भी कर रहे हो ना, और आपको लग रहा है वो काम मेरे लिए नहीं है, तो आप एक चीज़ को याद रखो, ईश्वर बस आपको उससे एक्सपीरियंस दे रहा है। वो आपका काम है, वो आपकी चॉइस है कि आपको उसको अपना करियर बनाना है कि नहीं बनाना। नहीं बनाना मत बनाइए, है ना। आपको यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है मस्त मौला वाली एनर्जी में रहिए। आपको ना वो सीरियसनेस, एंग्जाइटी वाली एनर्जी, अकेलापन, लोनलीनेस, वो सूट नहीं करता है टॉरस। तो जितना हो सके इस एनर्जी को अवॉइड करिए। यहाँ पे इस वीक में कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है आपको मैरिज रिलेटेड ताना मिल रहा हो कि अरे तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, तुम तो कुंवारे रह जाओगे या फिर कुंवारी रह जाओगी। तो यहाँ पे आपको उन लोगों से मीन नहीं, फर्क नहीं पड़ने देना। वो लोग कौन है, क्या मायने रखते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को फूंक मारेंगे, ऐसे लोग उड़ जाएंगे। ऐसे लोगों का क्या ही काम है। ईश्वर ऐसे लोगों को फूंक मारेगा, ऐसे लोग उड़ जाएंगे। मैं ये कह रही थी, राइट। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है, राइट। उतना ज़्यादा मीन मत कीजिए किसी भी इंसान को। 4 ऑफ 1 का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप के रिलेटेड या फिर आपको कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है किसी फायर साइन की तरफ से। जैसे यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है, किसी फायर साइन की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, जो प्रपोजल आपको लिटरली खुश भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लेकर के आएगा कि मुझे ये चीज़, ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे टॉर्स मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आ रहा है, कुछ ना कुछ टाइप की सेलिब्रेशन है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बेसिकली ये कार्ड बताता है स्पीड के बारे में, थोड़ा फ्रीडम दीजिए। बहुत चीज़ों को पकड़ रहे हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, चीज़ों को खुला छोड़िए, फ्रीडम दीजिए। ये लड़की जो है इसमें, ये जो गर्ल है, ये क्या कर रही है, पकड़ के तो नहीं रखी है कि ये तो नहीं सोच रही कि लोग इसको क्या बोलेंगे, ये तो खेल रही है ना। इसने ये नहीं इसने क्या सोचा कि जो बोलेगा बोलने दो, हमारा क्या जाता है, हमारा कुछ नहीं जाता, अपना मुंह है, अपना मुंह खराब करे, हमारा क्या जा रहा है। तो आपको भी इसी एनर्जी में रहना है इस वीक में। जहाँ इस एनर्जी में गए वहाँ पे सारी चीज़ों को आप गंवा दोगे। तो यहाँ पे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, मिट्टी पाओ, है ना। ऐसे लोगों को ईश्वर अच्छा बताता है। ऐसे लोगों को ना, यकीन कीजिए, ऐसे लोगों को अच्छा, जो लोग किसी को बुरा बताते हैं या फिर जो लोग बातों को झुठलाते हैं या फिर जो लोग आपको बुली करते हैं ना, ऐसे लोगों को ईश्वर बताता है। आप मत बताओ, आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। आप ये सोचो कि ईश्वर ने मुझे भेजा है एंजॉय करने के लिए, अपना लाइफ मिशन, अपना जो लाइफ पर्पस है उसको पूरा करने के लिए। मैं कहाँ इन लोगों में लगा हुआ हूँ जिन लोगों का ना लाइफ पर्पस है, ना ज़िंदगी जीने का तरीका ही है। ऐसे लोगों के पीछे कहाँ लगा हुआ हूँ, राइट। तो इस चीज़ को देखिए टॉर्स, आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सन का कार्ड बेसिकली बता रहा है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आपके तरफ आ रही है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा। सन का कार्ड फेम के बारे में भी बता रहा है कि इस वीक में आपको बहुत सारा फेम मिलेगा। कहीं ना कहीं इस वीक में आपको देखने को मिलेगा कि गुड न्यूज़ प्लस फेम भी आपके लाइफ में आ रहा है। अबंडेंस का फ्लो हो रहा है आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको बार बार ऐसा फील करवाया जाएगा कि अरे हो तो रहा है अब तुम्हारी लाइफ में। ईश्वर आपको बार बार ऐसा फील करवाएगा, हो तो रहा है, अब कितना लोगे। है ना, बार बार वो ड्रीम्स के जरिए आपको बताया जाएगा कि अरे हो तो रहा है, फिर भी तो क्यों उदास है ना। ये चीज़ आपको बताई जाएगी कि सब कुछ हो रहा है, बिहाइंड द सीन हो रहा है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप क्यों उदास हो। आपको ऑलरेडी, आपको जो चाहिए ना, आपको सब दिया जा रहा है टॉरस, है ना, लेकिन फिर भी आप क्यों उदास हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत भले इंसान हो, है ना। ऐसा भला इंसान के ऊपर ये चुप्पी शोभा नहीं देती, है ना। तो आप इस एनर्जी में रहो भी मत। देखिए, आप एक जर्नी पे निकले हो, ऐसा समझो कि आप ऐसी जर्नी पे निकले हो जिस जर्नी में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कुछ बुरे लोगों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट नहीं होना है किसी से, क्योंकि जर्नी ही आपकी वैसी, आपका सोल पर्पस ही ऐसा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि वीक के स्टार्टिंग में एंड वीक के एंडिंग में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस चीज़ को करना चाहते हो वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। आपके पास ना चॉइसेस है। देखिए, आपके पास इस वीक में 2 चॉइसेस है कि या तो फिर आप एकदम ही दुख से, एकदम ही कष्ट से, एकदम ही पीड़ा से इस वीक को गुजारो, या तो फिर एकदम खुश रह के गुजारो कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। ऐसी एनर्जी में रह के गुजारो। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं। तो क्या ही किसी से फ़र्क पड़ता है, मुझे बताइए आप। आपका मन, आप जो कह रहे हो, आपकी बोली, किसी को गलत समझना है समझे, आपका क्या, आपका क्या जा रहा है, उसकी मर्जी ना, वो कह रहा है, उसका ओपिनियन। हम किसी के ना मुंह के ऊपर टेप नहीं लगा सकते। सामने वाला अगर थोड़ा साइको टाइप का हो ना, तो वो बोलता रहेगा, आप नहीं किसी का मुंह बंद कर सकते, है ना।
तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को याद रखिए। कुछ लोग होते हैं साइड को, जो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मैटर नहीं करने दीजिए ना ऐसे लोगों को। एट ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप ना लोगों की वजह से सेल्फ को, अपने आप को ना वो कर रहे हो कि कष्ट दे रहे हो, अपने आप को ना दुख दे रहे हो। लोगों की वजह से खुद को दुख मत दो। लोगों का काम है आज बोलेंगे कल चुप हो जाएंगे। जब लोगों को हजम नहीं होती ना अच्छाई आपकी, तो लोग ऐसा ही करते हैं। तो मीन मत कीजिए लोगों को। लोग थोड़े होने लगे हैं आजकल के सन की, क्या कर सकते हैं कि ट्रोल करना ही करना है, कैसे ना कैसे करके करेंगे ही ट्रोल, खुश नहीं रहने देंगे। ऐसे लोगों को क्यों ही इफेक्ट होने देना, राइट। लेट्स सी, हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव सोल। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऐसा सोचिए ना कि कुछ ऐसे, मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि आप इस चीज़ को देखिए कि जो आपके बारे में गलत बोल रहा है उसके अंदर भी आत्मा है। वो आत्मा का भी टाइम आएगा खुद से नज़रें मिलाने का, खुद के सामने खड़े होने का, देखने का कि उसने क्या करा है धरती पर। वो खुद समझेगा। आपका क्या, आप तो एंजॉय करो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मीन नहीं करना चाहिए। आप मीन कर रहे हो, इसकी वजह से आपके सोल को भी कष्ट हो रहा है, आपके सोल को भी दुख पहुंच रहा है। तो आप मीन मत करो। इसकी वजह से उसका कुछ नहीं जाएगा जो बोल रहा है, आपकी सोल वुंडेड होगी। तो उतना ज़्यादा मीन मत करो आप, ठीक है। आपको जो करना है आप वो करो। ओके, वी हैव म्यूज़िक। तो कहीं ना कहीं इस वीक में आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। म्यूज़िक आपको हील करेगा। कुछ चीज़ों को भुलाने में ना म्यूज़िक बेस्ट होता है। तो म्यूज़िक सुनिए। अब वैसा नहीं एकदम ही गम वाले जो आपको और डिप्रेशन में डाल दे, नहीं, वैसे म्यूज़िक नहीं सुनना। ऐसे म्यूज़िक सुनिए जिसमें फ्रीडम के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे कई सारे म्यूज़िक है मेरे, ऐसे कई सारे ऐसे ना प्लेलिस्ट में ऐसे म्यूज़िक रखे हुए हैं। तो हो सके तो आप मेरे से कॉमेंट में बताना, क्योंकि मैं क्या ना एडिट वेडिट करके उतना डालती हूँ तो मुझे नहीं उतना याद रहता। क्योंकि अभी मैं और रीडिंग करूँगी, शायद कुछ 10 साइंस है या तो फिर कुछ 8 साइंस होंगे, मुझे नहीं पता, है ना। तो अभी मैं और रीडिंग करूँगी, इसके चक्कर में मैं भूल जाऊँगी। तो आप मुझे याद ज़रूर दिला देना। अगर आपको म्यूज़िक चाहिए है कुछ अच्छे बेहतरीन म्यूज़िक, तो आप मुझे याद दिला देना। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक है जो एकदम आपका दिल खुश कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास अच्छे अच्छे म्यूज़िक है तो प्लीज़ लेट मी इन द कॉमेंट। आप खुद भी सर्च कर सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे म्यूज़िक है। आजकल के ज़माने में एक ही वर्ड को रट दिया जाता है, उसको गाना बना दिया जाता है। जो चीज़ आई डोंट नो, मतलब जो चीज़ सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि ऑकवर्ड, और दिमाग में वही चीज़ घूमते रहती है। तो अच्छे गाने सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे गाने सुनिए ताकि अच्छे अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में है। पुराने गाने सुनिए। एंड अगर आप वैसे गाने सुन रहे हो ना जहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ बताई जा रही है जो सेंसलेस है, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें सेंसलेस चीज़ें बताई जाती है, तो आपके दिमाग में सेंसलेस थॉट्स ही आएंगे, लेम जोक ही आएंगे, राइट। लेम जोक तो फिर भी अच्छा होता है उन गानों से। तो कहीं ना कहीं आपको, आई एम सो सॉरी, मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा उस जोन में जा रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है टॉरस कि अच्छे गाने सुनिए। अच्छे गाने ना मूड को फ्रेश कर देते। तो अच्छे अच्छे गाने सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली फ्रीडम के बारे में बताए कि जो करना है वो करो, वैसे गाने सुनिए। लेट्स सी, अब हम आपके लिए एक और मैसेज देख लेते हैं। ओके, वी हैव स्माइल। तो खुश रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, है ना। लोगों के हंसी का कारण बनिए, लोग आपकी वजह से मुस्कुराए, ये बनिए, ठीक है। कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं, इस बात को ज़्यादा मीन मत कीजिए, ठीक है। खुद भी स्माइल कीजिए, लोगों के भी चेहरों पे खुशी लेकर के आइए, ठीक है। सो इस वीक में लोगों को खुश रखना एंड प्लस खुद को खुश रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने इंट्रो में, अगर आपने इंट्रो मिस करा है देन तो कोई बात ही नहीं रही। अगर आपने इंट्रो देखा है देन मैंने इंट्रो में बताया था ना कोई सरप्राइज़ है। ये रहा वो सरप्राइज़। मैंने एक नया डेक बाय करा है और ये डेक बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा है। सो इस डेक से हम देखेंगे आपके लिए मैसेजेस। सो लेट्स सी, टॉरस साइन, टॉरस के लिए कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं टॉरस को। यूनिकॉर्न स्पिरिट टॉरस को कौन से मैसेजेस देना चाहती है इस वीक के लिए। ओके, वी हैव फेदर्स। Wait, huh? We have feather. This is calling card from the unicorn. Tell you that they are near you. तो बेसिकली अगर आपको इस वीक में फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं देन आपको यहाँ पे एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्ड होता है फेदर का, 8 नंबर का कार्ड, ये बेसिकली कॉलिंग के बारे में होता है। ये कार्ड जब भी आता है ना तो
हाँ, तो ये कार्ड जब भी आता है तो ये कॉलिंग के बारे में बताता है कि यूनिकॉर्न कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो आपको बताना चाह रही है यूनिकॉर्न कि वो आपके इर्द-गिर्द ही है, तो ध्यान रखिए, ठीक है? आपके लाइफ में मिरेकल्स बहुत सारे होंगे। बेसिकली यूनिकॉर्न दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन हाँ, ड्रीम्स में दिखना, सपने में मतलब ड्रीम्स सपने तो एक ही होते हैं, ड्रीम्स में आना, विज़न्स में दिखना, इर्द-गिर्द लाइक मैंने तो बहुत बार ऐसा देखा है, पता है? जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी ना, तो मैंने 2 चीज़ उसमें देखी थी यूनिकॉर्न वाली। पहला तो मैंने देखा था कि लाइक एक अलग सा रेनबो था और उसमें यूनिकॉर्न टाइप कुछ बन गया था। दूसरा मैंने देखा था क्लाउड में यूनिकॉर्न, वो ऑटोमेटिकली लाइक मैं छत पे गई थी कि मैं पार्क में थी, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है क्योंकि बहुत दिनों पहले की बात है। तो वो यूनिकॉर्न अपने आप बन गया था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अगर फेदर्स दिख रहे हैं तो ये उसका मतलब यही है कि यूनिकॉर्न आपके इर्द गिर्द है। यूनिकॉर्न आपको बताना चाह रही है कि यूनिकॉर्न आपके इर्द गिर्द है। सो यस, अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, कैसे भी टाइप के फेदर्स दिख रहे हैं, उसका मतलब यही है। एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। सो कंग्रेचुलेशन, इल्यूशन हट रहे हैं, ठीक है। सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय वर्गो, सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीक के लिए आपको कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं वर्गो। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स, लेट्स सी आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आपकी हर विश सुनी जा रही है, लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस ले रहे हो। थोड़ा सा अपने अंदर से सीरियसनेस को निकालिए। देखिए, सीरियसनेस अच्छी होती है कभी कभार, लेकिन है ना, हर टाइम अच्छी नहीं होती सीरियसनेस। हर टाइम एक इंसान जो है एकदम सीरियस मुंह बना के रहेगा ना, आपको खुद खुद को उस इंसान से डिप्रेशन होने लगेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत सीरियस हो रहे हो उस वर्क को, कहा जा रहा है फ्री छोड़िए। ये क्या तरीका है लाइफ को जीने का? ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। इतना भी सीरियस नहीं होते। चलिए, मानती हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जहाँ पे आपको ऐसा होना पड़ा, लेकिन यकीन कीजिए वो कुछ पल के थे। कुछ पल की वजह से आपने पूरी ज़िंदगी को बहुत सीरियस बना दिया है। ज़िंदगी क्यों होती है? क्यों होती है वर्को ज़िंदगी? जीने के लिए, खुशी खुशी इंजॉय करने के लिए, राइट। खुशी को एहसास करने के लिए, ना कि सीरियस रहने के लिए दिन रात। मैंने आजकल ना ऐसे लोगों को बड़ा देखा है, जो लोग ना आके बस पार्क में बैठ जाएंगे एकदम सीरियस होके, फ़ोन में कुछ नहीं करेंगे, बस स्क्रोल, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट देखेंगे, कुछ करेंगे एकदम सीरियस फेस बना के, जैसे ओ माय गॉश क्या हो गया, ऐसा लगता है, राइट। तो ऐसे लोगों को ना देख के उनसे दूर भागने का मन करता है। तो आप सोचो, आप ऐसा सीरियस फेस बना के रहते हो हर टाइम, आपको देख के लोगों का क्या रिएक्शन होता होगा। फिर भी कुछ लोग आपसे बात कर लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझिए कि आप नहीं हो उस चीज़ के लिए, आप नहीं बने हो सीरियसनेस के लिए। आप हो कि हर किसी, आप ऐसे टाइप के एक्सट्रोवर्ट हो ना, जो आप हर किसी को अपना फ्रेंड बना लो, लेकिन सीरियसनेस के चक्कर में आपने ना चीज़ों को, आप कह लो कि मेस कर दिया है, मेस अपने लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी भी पूरी मेस हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करना है, कैसे करना है, समझ ही नहीं आता, है ना। तो मेस हो गया है पूरा। तो उस चीज़ को सुधारिए, उस चीज़ को ठीक करिए। लेट्स सी, आपके लिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को प्लेजर के लिए कर रहे हो, वर्क हो, कुछ चीज़ों को प्लेजर के लिए कर रहे हो, मत करिए वो प्लेजर ना। वो मतलब बोलते हैं ना कि वो प्लेजर किसी काम का नहीं है। यकीन कीजिए कि इंसान के लिए प्लेजर बहुत गंदी चीज़ होती है। अब गंदी कैसे होती है? तो अब देखिए, बुरी नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता प्लेजर, लेकिन यकीन कीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम प्लेजर से एडिक्टेड हो जाते हैं, हमें वही प्लेजर हर टाइम चाहिए होता है, हर टाइम। और इसी चक्कर में प्लेजर प्लेजर के चक्कर में हम कुछ भी करने लगते हैं, है ना। मतलब कुछ लोगों को नॉन वेज खा के बड़ा अच्छा लगता है, मतलब उन्हें बड़ा खुशी मिलती है, उन्हें उन्हें प्लेजर महसूस होता है, तो वो क्या करते हैं, मारते जाते हैं, किसी किसी बच्चे की हत्या करते जाते हैं, मारते जाते हैं किसी जानवर को अपने प्लेजर के लिए, राइट। तो इंसान का प्लेजर जो होता है ना, वो बहुत, कह लो कि आप लिमिटलेस होता है, कि किसी भी हद तक गुजर जाता है इंसान। तो अगर आप कुछ चीज़ों को प्लेजर के लिए कर रहे हो, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिए। वो चीज़ आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि प्लेजर कुछ टाइम का होता है, लेकिन क्या बोलूँ आई डोंट नो, लाइक वी हैव 8 ऑफ कप्स,
वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास तो 8 है, राइट। सो यहाँ पे आपको बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है वर्क को कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अगर आप प्लेजर के लिए कर रहे हो तो उसको स्टॉप लगाओ। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ही डिस्टर्ब कर रही है अपने लाइफ में। देखिए 2 सेकंड का प्लेजर, 2 मिनट का, चलिए 2 घंटे का प्लेजर आपको कुछ भी नहीं देगा। आने वाले जब आपका माइंड ही डिस्टर्ब रहेगा। प्लेजर ऐसा नहीं है गंदी बात है या फिर कुछ बुरी चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन महीने में 1-2 बार अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप प्लेजर के लिए कुछ भी करते जाओ, कुछ भी कर, वो आपको ही डिस्टर्ब करेगा, राइट। वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, फिजिकली का नहीं पता, मेंटली डिस्टर्ब करेगा। अगर आपको फ़ोन चलाना भी प्लेजर दे रहा है ना, मत चलाइए फ़ोन, कहीं ना कहीं एडिक्ट हो गए हो आप, राइट। तो कहीं ना कहीं अपने एडिक्शंस को छोड़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडिक्शंस को सर पे हावी होने देना, ये कहीं ना कहीं बहुत वो हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचिए। स्टार का कार्ड बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस वीक में होप लगाई हुई है कि बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा मेरे लाइफ में आएगा, बहुत कुछ मैं अच्छा करूँगा, राइट। इस वीक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस वीक में आपको देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गए हो, रीबर्थ के फेज से आप गुजर रहे हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो वापस से, लाइक रीबर्थ क्या होता है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, आपने देखा होगा। बेसिकली रीबर्थ हो रही है आपके लाइफ में, जहाँ पे एक नई सेल्फ बन रही है आपकी। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करोगे तब। अगर आप बैठे रहोगे देन आप कहाँ से ग्रो करोगे। अगर आप बैठे रह रहे हो एंड आप कह रहे हो कि कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, ख्वाहिश बता तो रही है और टेररिस्ट बता तो रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा हो। क्यों नहीं कर पा रहा हो? क्योंकि आप बैठे हुए हो। बैठे बैठे क्या होता है, बैठे बैठे बोर होता है इंसान। बैठे बैठे ना कुछ चीज़ें चल के नहीं आती, हमें खुद जाना पड़ता है। हमें ज़रूरत है पैसों की, हमारी पैसों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें पैसों की ज़रूरत है। तो किसको जाना पड़ेगा? आपको स्वयं जाना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ को याद रखिए, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मेहनत करोगे, स्टेबिलिटी आएगी इस वीक में। अगर आप मेहनत लगाओगे किसी चीज़ में ना, 1-2 वीक में तो आप परेशान होगे कि बहुत मेहनत लग रहा है, लेकिन यकीन कीजिए धीरे धीरे करके वो आपको ही अच्छा अच्छा रिजल्ट देगा, राइट। आपको ही, आपके ही फाइनेंशियल्स को अच्छा करेगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आपको क्योंकि यहाँ पे 2 बार 8 रिपीट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पैसों का सोर्स बन रहा है आपके लाइफ में। लेकिन आप दुख तकलीफ में क्या बोलते हैं उसको, दुख तकलीफ में लगे हुए हो। कहीं ना कहीं दुख तकलीफ को ज़्यादा अपने तवज्जो दे रहे हो, अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो, कहीं ना कहीं राह से भटक गए हो। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपने किसी आधे, मतलब किसी चीज़ को करके आधा ही, इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्लीट कीजिए उस चीज़ को। ये चीज़ अच्छी नहीं कि आप किसी भी चीज़ को आधा ही करके छोड़ दो, राइट। तो चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कहीं ना कहीं पैसों का फ्लो होगा अगर आप चाहोगे तो इस वीक में। कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करोगे ना, आपकी लाइफ में पैसों का फ्लो होगा बहुत कम टाइम में। अगर आपको पैसों के लिए रिलेटेड दिक्कत रहती है ना, वो उस दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे कोई और नहीं है, आपने खुद को खुद ही बांधा हुआ है। एक इंसान है जो खुद को खुद ही बोल रहा है कि मैं सिक्कर से ही बंध के खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए, मैं सिक्कर से ही बंध के खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ना। आप वही एनर्जी में हो कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है डार्कनेस, आपको अच्छा लग रहा है खुद को दर्द देना, आपको अच्छा लग रहा है पास्ट की चीज़ों को याद करना, आपको अच्छा लग रहा है बेफिजूल में बैठे बैठे बस होप लगाना, है ना। बस होप लगा रहे हो आप, बाकी कुछ स्टेप नहीं ले रहे, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। लेकिन ये जो अच्छाई है, ये जो कुछ टाइम की खुशी है कि बैठे बैठे बस अच्छा अच्छा सुनना, ये कुछ ही टाइम का है वर्गो। आने वाले टाइम में भी ना, अगर आपको टैरो टेस्ट भी बताते हैं ना बहुत कुछ अच्छा होगा, तो यकीन कीजिए वो झूठ नहीं बताते, सच में बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप इग्नोर कर रहे हो। बैठे बैठे क्या आता है ऑप्शन 1, जो पानी पूरी बनाता है, जो गोलगप्पा बेचता है ना, वो भी बेचारा बहुत मेहनत करता है, खुद को कंट्रोल करता है। कितना लालच आता है आप बताओ। मैं फनी बात नहीं कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं रियलिटी बता रही हूँ। कितना भूख लगता होगा उसको भी, है ना। उसको कितना मन करता होगा, लाइक मैं बैठे बैठे तो सभी खा जाती। कितना कंट्रोल करना पड़ता होगा खुद को उसे। जो भी खाना का ठेला लगाता है उसको कितना खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। उसके ग्राहक ज़्यादा नहीं आते क्योंकि लोगों को लगता है अनहाइजीनिक है, राइट। तो ग्राहक ज़्यादा नहीं आते। आप इस चीज़ को देखो, कितना कंट्रोल करना पड़ता है, पैसे नहीं है फिर भी डेली आना पड़ता है, तो उसमें कितना स्ट्रगल लगता है। आपका स्ट्रगल उसके सामने कुछ नहीं है। सॉरी टू से, मैं वो नहीं कर रही हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है ना। तो आप इस चीज़ को समझो, बैठे बैठे कुछ नहीं आएगा। बैठे बैठे जो आएगा वो है इमेजिनेशन। वो है कि ख्वाब, आपके जो भी आपके ड्रीम्स है ना, वही आएंगे। बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो,
कुछ करो, भले कुछ इम्परफेक्टनेस से ही करो, लेकिन करो तो एटलीस्ट। करना ही नहीं चाहोगे और बोलोगे मुझे सब कुछ चाहिए, कहाँ से मिलेगा? है ना? तो इस चीज़ को समझो, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। मैं भी पहले ना, जब मैं टैरो नहीं करती थी वर्को, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं टैरो नहीं करती थी, जब कार्ड्स मुझे पता नहीं थे, बस पता नहीं, मुझे तो लगता था कि पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, एट ऑफ कप्स क्या होता है इसका मतलब। मैं जब ऐसे किस्म की इंसान थी, तो मैं भी ना बैठे बैठे सोचती रहती थी कि हाँ, अब इस टैरो ने बोला है सब कुछ अच्छा होगा, तो सच में होगा, तो अब इस वीक में सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ऐसे करती थी। लेकिन असल में ना, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे स्टेप लेना है ना? स्टेप लेना भी तो कोई समझाए। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप बैठे बैठे एक्सपेक्ट करें, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मैंने भी जब स्टेप लिया ना, तब मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, तब मुझे अपने अंदर चेंजेस दिखे। मैं स्टेप ही नहीं लेती, मैं उस दिन बैठे रह जाती, क्या होता? कुछ भी नहीं, है ना? मैं बैठी ही रह जाती और मैं बोलती कि हाँ, मेरा लाइफ पर्पस कुछ तो बड़ा है, लेकिन वो डिवाइन टाइम के साथ पता चलेगा, पता चलेगा, ऐसे करती, राइट? और ये बेवकूफ़ी होती है बहुत बड़ी, कि आप अपने करियर, चलिए एक टाइम के लिए लाइफ पर्पस को छोड़ ही दीजिए, वो को करियर के लिए बैठे रहना ये कोई सही बात नहीं है। कुछ तो करो, एटलीस्ट कुछ तो करो। बैठे रहने से अबंडेंस नहीं आएगी, करना पड़ता है उसके लिए। बैठे बैठे अबंडेंस आती तो क्यों लोग रिक्शा चलाते, क्यों लोग ऑटो चलाते? रिक्शा वाला बेचारा कैसे खींच खींच के अपने साइकिल को ले जाता है ना? तो क्यों लोग करते इतना? नहीं करना ना उन्हें, उनके भी तो लाइफ में बैठे बैठे पैसे आए। बी लॉजिकल, है ना? ये सारी चीज़ें होंगी, ये झूठ नहीं है, ये होगा, स्टेप लेने पर होगा ना। लेट्स सी, हम आपके लिए कुछ हम मैसेजेस देख लेते हैं। वर्को, थैंक यू। ओके, ये कार्ड आया, वी हैव स्किन। तो कहीं ना कहीं आपको स्किन केयर करना चाहिए। आप स्किन केयर नहीं कर रहे हो इन दिनों, एंड इस वजह से आपको पिंपल्स हो रहे हैं, आपको लाइक वाइट हेड एंड ब्लैक हेड के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट? अगर आपके फेस पे बहुत दाने दाने भी है ना, वो इसी वजह से हो रहे हैं बिकॉज आप स्किन केयर नहीं कर रहे हो। स्किन केयर का मतलब ये नहीं होता फेस वॉश करके बस हो गया। स्किन केयर का मतलब होता है प्रॉपर मॉइस्चराइज करना, क्लेंस करना, टोनर लगाना, है ना? और कुछ कुछ होता है, सनस्क्रीन लगाना। भले आप कहीं बाहर जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन सनस्क्रीन लगाना मेन होता है। तो कहीं ना कहीं स्किन केयर करो। फेस वॉश से मुंह धोने का मतलब स्किन केयर नहीं होता, राइट? तो स्किन केयर करो। अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपको ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो एलोवेरा लगाओ। एलोवेरा जो होता है बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बाय करके आओ, तो वो क्या ना, कभी कभार सूट नहीं करता है हमें, मुझे खुद को नहीं सूट करता जो पैकेट, जो बेसिकली ट्यूब वाला एलोवेरा जेल होता है। आप जो नेचुरल होता है, जो प्लांट से निकलता है डायरेक्टली, आप वहाँ से लगाओ, है ना? वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। तो कहीं ना कहीं अपने स्किन को अगर आपको बेहतर बनाना है, एलोवेरा यूज़ करो आप अपने स्किन के ऊपर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेट्स सी, हम आपके लिए और मैसेजेस देख लेते हैं इस वीक के लिए। वी हैव नाउ। तो एक्शन लीजिए। मैं क्या कह रही हूँ आपको, मैं वही थोड़ी कह रही हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है तभी मैं कह रही हूँ, राइट? तो आप समझो इस चीज़ को कि मुझे कोई शौक नहीं है इतना खुद को, लाइक कैसे मैं आपको बताऊं कि मैं लिटरली जब भी मैं किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ ना, मुझे सांस की दिक्कत है, मेरी सांस फूलने लगती है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ ना कि नहीं, मुझे बताना ही है, बताना ही है। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ आप लोगों को बताने का, वरना मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मैं नहीं बताऊँ आप लोगों को। मैं आधी बात पे ही आपको छोड़ दूँ, है ना? जैसे लोग करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग करते हैं ना, आधी बात पे आपको बताते हैं, आधी बातें बोलते हैं पर्सनल रीडिंग पे आप आइए, पेड रीडिंग करिए, मैं भी वही कर दूँ, मेरा क्या जाएगा? लेकिन मैं चाहती हूँ सच में, मैं मदद करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं पैसे कमाना नहीं चाहती, मैं सच में मदद करना चाहती हूँ। इस वजह से मेरी जितनी भी सांसें फूल जाए, मैं बोलती ही रहती हूँ, है ना, कि आप करो करो। तो आपको मैं इसी वजह से कह रही हूँ ताकि आप स्टेप लो। बैठे बैठे ड्रीम करने से ना, यकीन कीजिए वर्को, ना कल कुछ हुआ था ना आज कुछ होगा, है ना? तो स्टेप लीजिए, अभी लीजिए। क्यों नहीं ले रहे हो आप स्टेप? लीजिए स्टेप, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? मैं आपको बता रही हूँ, मेरा काम है बताना, मेरा काम है लोगों को हेल्प करना। अब ये आपकी चॉइस है यहाँ पे कि आप मेरी गाइडेंस को कैसे ले रहे हो। ज्ञान कह के छोड़ रहे हो, या फिर आप ये देख रहे हो कि ये आपके लिए ही है, मेरे लिए कुछ नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए ही है, राइट? उसके बाद है हमारे पास हील। तो खुद को हील कीजिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे पुराने जख्म हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं इन दिनों, तो अपने वुंड्स को हील कीजिए। कहीं ना कहीं आपको जो भी दुख तकलीफ लोगों से मिला है उसको हील करिए, ठीक है? लेट्स सी। अच्छा, मैंने आपको, अगर आपने इंट्रो को मिस करा है देन तो कोई बात ही नहीं रही। अगर आपने इंट्रो देखा है देन मैंने इंट्रो में बताया था कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, राइट? वो सरप्राइज़ है ये यूनिकॉर्न डेक। मैंने नया डेक परचेस करा है,
और लेट्स सी, इससे हम आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस यूनिकॉर्न देना चाहते हैं। यूनिकॉर्न स्पिरिट आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं वर्गो। थैंक यू। ओके, वी हैव आर्क एंजल। आपको पता है एक चीज़ वर्गो, पुरानी याद है, मैं बता रही हूँ, ये जो आर्क एंजल का नाम है ये बहुत पुरानी याद है। जब ये आई थिंक ये नाम मैंने सुना भी नहीं था ना, तब मैंने आर्क एंजल का नाम चैनल करा था और मैं बड़ा अटक रही थी उसमें, क्योंकि अभी भी मैं अटक रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने यही नाम चैनल करा था। आप मेरे पुराने के शॉर्ट्स में देखना, मैंने एक पेपर डेक बनाया था, लाइक पेपर से था वो डेक, एंड बेसिकली उसमें मैंने इस एंजल का नाम लिखा हुआ था एंड मुझे वो चीज़ याद आ गई सडन। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है आपको यही बताना चाहता है। ये कार्ड है आर्क एंजल यूरेल का, राइट। मैंने उस टाइम शायद कुछ और नाम प्रोनाउंस कर दिया था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। पहले की रीडिंग में ना मैं बहुत आर्क एंजल्स के नाम चैनल करती थी, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कितने आर्क एंजल का नाम चैनल कर दिया होगा। मैं पहले बहुत आर्क एंजल के नाम चैनल करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी ना वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज आई डोंट नो, पहले बहुत कम लोग मेरे से जुड़े हुए थे ना, तो उसमें आधे से ज़्यादा रीडिंग में ना मेरी ही एनर्जी आती थी, तो मैं अच्छे से चैनल कर लेती थी। लेकिन अब बहुत कम लोग बच गए हैं जिन लोगों को आर्क एंजल्स की ज़रूरत है, राइट। तो अब बहुत कम टाइम ही होता है जब चैनल होता है आर्क एंजल का नाम। तो बेसिकली आर्क एंजल यूरिल आपको कह रहे हैं बिकम अ पीस एम्बेसडर, गाइस। हाँ, राइट, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आर्क एंजल यूरिल कह रहे हैं कि शांति, शांति में रहिए। शांति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एम्बेसडर, शांति, पीस के एम्बेसडर बनिए। आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है आर्कएंजल यूरिल की तरफ से। 38 नंबर है, 38 नंबर बेसिकली स्टेबिलिटी, चेंजेस के बारे में बताता है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि शांति रखिए। अगर आप किसी से बहुत जल्दी जल्दी बातें करते हो ना, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा शांत रखिए, थोड़ा बहुत कामली बात करिए इंसानों से, राइट। क्योंकि इंसान जो है वो, अगर आप किसी इंसान के ऊपर चिल्लाओगे, वो इंसान आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप पीसफुली कहोगे ना, तो वो इंसान आपकी बात सुनेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अपने अपने लाइफ में ना शांति लेकर के आइए। जैसे ही आप शांति लेकर के आओगे ना, आपको आर्कएंजल यूरिल बहुत सपोर्ट करेंगे। तो शांति लेकर के आइए आप अपने लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, राइट। शांति लेकर के आइए, ठीक है। सो यस वर्गो, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, सो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है, इस वीक के लिए बेसिकली आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है इस वीक के लिए, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। संकेत यहाँ पे कोई ना कोई आपको क्या बोलते हैं संकेत को इंग्लिश में, साइन, साइन, कोई ना कोई आपको साइन दिखाया जा सकता है। आप अगर कोई काम कर रहे हो या फिर आपका किसी काम में दिलचस्पी आया है, उसके रिलेटेड कोई ना कोई आपको सिग्नल दिया जा सकता है कि यस यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर अ वेरी वेरी लाइक हेल्पफुल पीपल, लाइक बहुत आप लोगों की मदद करते हो। ऐसा कुछ टाइप का आपको साइन दिखाया जा सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो गए, राइट। तो कहीं ना कहीं साइंस, संकेत किसी ना किसी चीज़ के आपको मिल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि साइन ही बोलते हैं संकेत को, आई थिंक कुछ और बोलते हैं, लेकिन आई डोंट नो, आप समझ गए होगे, राइट। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत आप कर रहे हो इस वीक के साथ, कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। लेट्स सी, आपको कहाँ पे कहा जा रहा है ना कि अगर आप कुछ नया कर रहे हो यहाँ पे, तो उम्मीदें नहीं लगानी उस नई चीज़ों से, बस करते जाओ आप। क्योंकि अगर आप उम्मीदें लगाओगे बीच में छोड़ दोगे आप, उम्मीदें नहीं लगानी कैप्रिकॉर्न, बस आप करते जाओ जिस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। उम्मीदें लगाओगे वहीं, एक्सपेक्टेशंस लगाओगे ना, वहीं पर टूटेंगे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट मत कुछ भी करो, ठीक है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपको यहाँ पे और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स।
मैंने कहा ना, उम्मीदें लगाओगे इस वीक में, एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी किसी से भी कि कोई आपकी बहुत मदद करेगा, ऐसा भी किसी से एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। वरना फिर आपको लाइक आप खुद को ऐसी ही हालत में पाओगे। बिकॉज क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशंस हमेशा हम इंसानों को हर्ट करती है, राइट। तो एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी आप लोगों से। लेट्स सी। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर का डर, ये जो वीक है बेसिकली आपके अंदर का डर निकालने का वीक है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कोई ना कोई डर है आपको किसी चीज़ के रिलेटेड, बहुत डरते हो आप, जैसे लोगों से। लोग बॉटम देखे हमारे पास टाव मोमेंट, राइट। टाव का कार्ड है हमारे पास। तो बेसिकली आप कुछ चीज़ों से डरते हो। यहाँ पे मेजर शिफ्ट आ रहा है आपके अंदर। जिस चीज़ से भी आप डरते हो ना, यहाँ पे वो डर आपके अंदर से ख़त्म हो रहा है। बेसिकली ये जो वीक है बेसिकली ये डर के ऊपर ही डर के ऊपर ही है कि आप अपने डर के ऊपर काम कर सकते हो। बेसिकली इस वीक में आपको कई कई बार अकेला भी छोड़ा जाएगा, लेकिन निराश नहीं होना अकेलेपन से, अकेलापन से सीखना, क्योंकि हर टाइम कोई आपके साथ नहीं हो सकता। इस चीज़ को भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वीक में कहीं ना कहीं आपने नई शुरुआत करी है एंड इस वीक में आपको देखने को मिल सकता है लाइक, देखिए इस वीक में मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि आपका ऐसा मन करेगा कि आप जिस चीज़ को आपने नया स्टार्ट करा ना, उस चीज़ को छोड़ दिए, उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि छोड़िएगा मत। मेहनत ज़्यादा लग रही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा आपका लग रहा है, लेकिन वो चीज़ आगे चल के आपको ही रिजल्ट देगी, राइट। और कहीं ना कहीं आप जिस फील्ड में या फिर आप जिस फील्ड में आपने नया शुरुआत करा है, नई स्टार्ट करी है, उस फील्ड में ज़्यादा लोग नहीं है, तो आपकी ज़्यादा चांसेस है उस फील्ड में सक्सेस की, राइट। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप ऐसा सोच के करो कि वो आपका ड्रीम है। कोई गोल बना लो अपना एंड ऐसा सोच के करो कि वो गोल को मुझे अचीव करना है, बस फिर एक्सपेक्टेशंस आएंगे ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट बहुत है, या तो फिर आपको इंटरेस्ट बहुत है खाना बनाना या फिर लोगों को खाना खिलाने में, या तो फिर आपको खाने की वीडियोज़ देखने में बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को दबा रहे हो एंड आप कह रहे हो कि उस चीज़ को नहीं करना, साथ में कीजिए चीज़ों को। एक चीज़ को छोड़ दोगे ना तो फिर मन वहीं रह जाएगा, तो सब साथ में करिए, ठीक है, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो। 7, 8, 9 यहाँ पे वहाँ यहाँ पे वो स्टार्ट है ना जिस स्टार्ट को आप जल्दी नहीं करना चाहते थे, यानी कि कुछ चीज़ थी जिसको आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने मन मार के जैसे तैसे करके इस वीक में उस चीज़ को स्टार्ट करा है। यहाँ पे ये भी चीज़ आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसमें आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, कई बार आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि चीज़ को बीच में ही करके छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन अगर आप टिके रह गए तो कोई ना कोई सरकार सक्सेस के बारे में बताता है, विक्ट्री के बारे में बताता है, तो आपको विक्ट्री मिल जाएगी। अगर आप भाग गए देन आपको फिर से वही सारे डर का करियर रिलेटेड आपको बहुत सारे डर का सामना करना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं टिके रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। कहीं ना कहीं इस वीक में आपको साइंस भी बहुत एंजल्स की तरफ से मिलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको जैसे ना कुछ लोग पोक कर सकते हैं ज़बरदस्ती, और आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, लेकिन अपने एंगर को कंट्रोल करिएगा। लोगों को नहीं दिखाना अपना गुस्सा। लोग क्या ना, किसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाए चाहे ना उठाए, दुश्मन जो होते हैं ना, एनिमीज जो होते हैं, गुस्से का फ़ायदा उठाते हैं कैप्रिकॉर्न। तो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को अपने तक सीमित रखना। अगर कोई कुछ कर रहा है उसको गालियाँ नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दो उसके हाल के ऊपर। वो भी करेगा, 1-2 दिन करेगा, छोड़ देगा, चलो 1-2 महीने करेगा, फिर छोड़ देगा, है ना। तो किसी को अपना गुस्सा नहीं दिखाना। लोग आपके गुस्से का फ़ायदा उठा लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो ना, लोग आपके गुस्से का ही फ़ायदा उठाते हैं। तो किसी के भी ऊपर गुस्सा नहीं करना, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी की कमज़ोरी है ना गुस्सा, तो गुस्सा क्यों ही अपनी लाइफ से हटा दो, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरी है, वो आपको किसी ना किसी दिन गिराएगी ही। तो कमज़ोरी को अपने कम करते जाना अपने लाइफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के भी ऊपर गुस्सा नहीं करना। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपको कुछ लोग स्टॉक कर सकते हैं इस वीक में, यानी कि अब देखिए ये स्टॉक जो होता है, कुछ लोगों की मेमोरीज़ भी होती है। स्टॉकिंग का मतलब वो सोशल मीडिया का ही स्टॉकिंग नहीं होता, कुछ लोगों की मेमोरीज़ भी हमें स्टॉक करती है ना। एंड कुछ कुछ इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। आपको कुछ जवाब नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज ये लोग बैठे ही हुए हैं परेशान करने के लिए। आपको इनसे परेशान नहीं होना है। उल्टा दिखाइए इन लोगों को कि मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, क्योंकि ये जो लोग आपके पीछे पड़े, ये आपको परेशान करने के लिए ही पड़े, बाकी इनका कोई और मोटिव नहीं है। एंड अगर आप इनसे परेशान हो गए, ये खुश होंगे, तो उल्टा आप दिखाइए कि आप इनसे खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनसे। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको सेफ महसूस नहीं हो रहा है इस वीक में। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ के रिलेटेड आपको डर लग रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा
झाड़ी साइड के इलाके जहाँ पे ज़्यादा ना ऐसे टाइप की चीज़ें हैं कि लाइक कोई अपने ऊपर से उतारा करके फेंक देता है नींबू, कोई कुछ करके फेंक देता है, तो उधर साइड का आप अवॉइड करिएगा। अगर कोई जंगल साइड भी है ना, अगर आपको कोई जंगल साइड से काम है, मत जाइएगा उधर पे। बिकॉज लोगों का काम पता है क्या है कि अपने से उतारा करके फेंक देते हैं। ये भी उस उतारा में नहीं बोलते कि किसी को लगे ना, डायरेक्टली फेंक देते हैं, मतलब ही नहीं है ना है किसी को। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपका कोई काम भी है, कोई पेड़ पौधे या फिर कोई ऐसे साइड के एरिया पे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सी डेंजरस है या फिर ये कुछ बुरी स्पिरिट को उठा के ले आएगी, आप वहाँ पे मत जाओ, है ना। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवॉइड करो इस वीक में, बिकॉज आप बहुत सारे नेगेटिविटी को कहीं से उठा के ला सकते हो। तो याद से जो भी कर रहे हो अच्छा कोई जगह चूज़ करके ही करना। लेट्स सी अब आपके लिए कुछ मैसेजेस भी हम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके, वी हैव पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग के वीक में आपको कोई ना कोई डिमोटिवेशन मिला होगा। तो बी पॉजिटिव, आप जिस भी काम को कर रहे हो पॉजिटिवली करो, ठीक है। ज़्यादा वो मत करिए, खुद के ऊपर प्रेशर मत डालिए, पॉजिटिव तरीके से करिए कि जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। लेकिन पॉजिटिव स्टार्ट से अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करोगे ना, अगर आप कोई नया चीज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नए घर में एंटर कर रहे हो, कोई नया जॉब है, कोई नई स्कूटी बाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई नया चैनल ओपन कर रहे हो, तो पॉजिटिविटी से, ठीक है, एकदम पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। वरना फिर वो एक टाइम आएगा जब वो, अगर आप घर खरीद रहे हो तो वो घर खंडर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी से स्टार्ट करोगे ना, नेगेटिविटी ही आएगी उधर पे। अगर कोई चैनल है तो उस चैनल को आप खुद ही गुस्से में डिलीट कर दोगे। तो पॉजिटिविटी से चीज़ों को स्टार्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी। और वाओ, ये खुद ब खुद ही आया। वी हैव प्रोटेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट नहीं करा जा रहा है, लेकिन एक खुद की सावधानी होती है ना कैप्रिकॉर्न। आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है लेकिन एक खुद की भी होती है चीज़। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एंजल्स, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो प्रोटेक्ट आपको करा जा रहा है लेकिन थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिए, है ना। खुद को लोगों से बचा के रखिए, क्योंकि आपको लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो बेसिकली खुद को ऐसे ऐसे दुआएं कीजिए, ऐसे प्रेयर्स कीजिए जिसमें ना आपको नज़र से बचाया जाए। ग्रीन तारा माँ बेस्ट है। अगर आप सुनना चाहते हो देन ग्रीन तारा माँ बेस्ट है। ग्रीन तारा माँ की मंत्र आप सर्च करना, वो आपको बुरी नज़र से बचाती है। खास करके किसी को बचाए चाहे ना बचाए, आपको ज़रूर बचाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको उनसे भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेगेटिविटी आपके ऊपर लोगों की हावी हो रही है। जो लोग नेगेटिव है उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है। तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, लेकिन आपको कुछ अपने तरफ से भी एफर्ट्स डालना चाहिए। बेसिकली एंजल्स आपको यही बता रहे हैं। वी हैव विजडम। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम बहुत है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ज्ञान बहुत है, लोगों के प्रति आपके पास एक्सपीरियंसेस बहुत है, राइट। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कैप्रिकॉर्न के अपने विजडम को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जितना हो सके अपने विजडम को देखिए, अपने विजडम को बोलते हैं ना कि विजडम को इग्नोर मत कीजिए। आपके दिमाग में अगर कोई ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो और लोगों के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, जो एक विजडम के तौर मतलब एक विजडम मतलब एक ज्ञान कहलाता है, वो जो भी थॉट है, तो आप उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। वो विजडम आपके साथ, आपका नॉलेज के साथ साथ लोगों का भी नॉलेज बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने विजडम को शेयर करना लोगों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं विजडम के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे रास्ते दिखा रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रहे हो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से कि नहीं, मुझे पता है ये रास्ता आगे चल के ना इस रास्ते में कंकड़ पत्थर आएंगे, लेकिन मुझे इस रास्ते को चूज़ नहीं करना, ये आप कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है विजडम को इस्तेमाल कीजिए, ना कि पुराने एक्सपीरियंस को। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुराने जो भी आपके साथ दुख दर्द हुआ है उसको मत करिए, उससे आप ब्लॉक हो रहे हो, राइट। तो पुराने एक्सपीरियंसेस को याद मत कीजिए, जो आपके अंदर विजडम है उससे कुछ नया स्टेप लीजिए। अच्छा, अगर आपने इंट्रो को मिस करा है देन आपको नहीं पता होगा। अगर आपने इंट्रो को नहीं मिस करा है देन आपको पता होगा, मैंने कुछ सरप्राइज़ के बारे में बताया था, राइट, कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ है। तीसरा जो डेक है वो सरप्राइज़ है। तो बेसिकली मैंने इस यूनिकॉर्न डेक को परचेज़ करा है। ये डेक बहुत प्यारा है एंड इससे हम आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं कि आपको यूनिकॉर्न स्पिरिट कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ओह वाओ, ऑटोमेटिकली खुद कार्ड आया है पहली बार। ओके, वी हैव अ बर्थ बी। ओके, ये क्या लिखा है, एक मिनट।
ओके, सो इसमें लिखा है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो मैंने कहा ना, कुछ नई चीज़ें आपने हिम्मत से स्टार्ट करी है, बहुत हिम्मत जुटा के आपने फिर से खड़ा हुए हो आप, राइट। आप गिर चुके थे लेकिन फिर से आपने खुद को संभाला है। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी नए सिचुएशन के लिए रेडी रहिए। ये नया सिचुएशन कोई नया आइडिया हो सकता है, कोई चाइल्ड हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड कोई नया सिचुएशन भी हो सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं रेडी रहिए, एक्सेप्टेंस में आइए, ठीक है। जो भी कोई नया आइडिया होगा, कुछ भी होगा, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। वो नहीं कि ये मेरे लायक नहीं है, ये मत कीजिएगा, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो रेडी रहिएगा। आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न स्पिरिट बहुत प्यार से ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस का रास्ता खुल रहा है, लेकिन आप डिमोटिवेट होकर के रुक जाओगे। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि हमेशा नई नई चीज़ों के लिए रेडी रहिए, खुद को रेडी रखिए, ठीक है कैप्रिकॉर्न। सो यस कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।